हाय। वी आर रीडिंग क्लास 10th ज्योग्राफी। इसमें फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, सेकंड था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, थर्ड वाज अबाउट वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, fourth was very important, this was about agriculture of India, fifth was again very important, this was minerals and energy resources इंडिया में, लाइक फॉसिल फ्यूल्स, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, कोल, पेट्रोलियम, यूरेनियम, बायोगैस एट्सेट्रा हमने इसमें काफ़ी अच्छे से देखा। अब जो सिक्स्थ चैप्टर है दैट इज़ अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स लाइक आपका प्राइमरी इंडस्ट्री है, इससे हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री बनाया। इसमें सेकेंडरी इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग्स होती है। ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी है, मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी है एट्सेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर इकोनॉमी, सो दैट इज़ वाई ये जो ज्योग्राफी का चैप्टर है इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे दिस इकोनॉमी के भी। अगेन वेरी गुड चैप्टर। सो इसमें हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं एंड ऑल। देन विल रीड contribution of industry to national economy, agglomeration economy, and then इंडस्ट्री और मार्केट का लिंकेज कैसे होता है, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑनरशिप, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, एग्रीकल्चरल, टेक्सटाइल बेस्ड, देन दिस इज़ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री क्या होती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बैकबोन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। देन दिस इज़ हाउ स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज़ डन, आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहाँ पर हैं, एंड देन दिस इज़ एल्यूमिनियम का स्मेल्टिंग कैसे होता है। देन दिस इज़ अबाउट केमिकल इंडस्ट्रीज़, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़, देन फर्टिलाइज़र, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, वाटर पॉल्यूशन, डिफरेंट एयर नॉइज़ पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़, और ये अब नए आ गए हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, आईटी इंडस्ट्रीज़। देन एनटीपीसी कैसे डायरेक्ट कर रहा है, एंड देन देर आर सम एक्सरसाइजेज। सो अगेन दिस इज़ वेरी गुड चैप्टर बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, और जो जोग्राफिकल रिसोर्सेज हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन इन एनर्जी के थ्रू ही होता है। तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनाने में इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल है। सो दैट इज़ वाई जोग्राफी अगर आप पे ब्लेस्ड है तो यू वुड बी हैविंग रॉ मटेरियल, बट यू वुड नीड दीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ टू प्रोसेस दिस रॉ मटेरियल, और तभी वो आपकी इकोनॉमी में एक टेंजिबल और बड़ा इनपुट दे पाएंगे ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। दैट इज़ वाई अगर आप 5 ईयर प्लान्स की बात करो तो इंडिया का स्टार्टिंग से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज दिया है। नाउ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लार्ज क्वांटिटीज़ में करना है आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखेंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, दिस वाज डन, मैन्युफैक्चरिंग बहुत उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया, सिस्टमेटिक कर दिया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो गया फैक्ट्री बेस्ड सिस्टम में, ये कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। हम चाइना को वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, वर्ल्ड की फैक्ट्रीज बोलते हैं, वाई, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में उनका काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। सो डू यू नो द पेपर इज़ मैन्युफैक्चर्ड, पेपर कैसे होता है, वुड से होता है, शुगर केन से होता है, आयरन एंड स्टील आयरन ओर से है, aluminium from bauxite. So this is how manufacturing is done. There is a raw material and raw material is get converted into a processed good. Do you also know that some types of clothes are manufactured from this yarn, which itself is an industrial product. धागा बनता है, then धागे से फिर ये सारे clothes and all ऐसे बनते हैं. People employed in the secondary activities manufacture प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। सो प्राइमरी मटेरियल हमने ज्योग्राफी में अर्लियर क्लासेस में देखा था, ये फर्स्ट इंटरेक्शन है रॉ प्रोडक्ट से, रॉ मटेरियल से फर्स्ट इंटरेक्शन है। सेकेंडरी प्रोडक्ट्स इसका प्राइमरी मटेरियल से सेकेंडरी मटेरियल बनता है, इसमें कुछ ह्यूमन इनपुट है और प्रोसेसिंग की गई है। तो वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्री, कार, ब्रूअरी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बेकरीज में, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज अगेन इंपॉर्टेंट, जैसे चाइना का एक्सपर्टीज़ मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया का एक्सपर्टीज़ सर्विस सेक्टर में।
इस चैप्टर में हम मेनली कंसर्न करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर. दैट इज़ वाई यू वुड सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना एम्फेसाइज क्यों करती है मेक इन इंडिया में, आप इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करें, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी रिवॉर्डिंग होती है. इससे एफडीआई भी आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है, देन इनकम जनरेट होती है, और ये ज़्यादा सस्टेनेबल भी है. ज़्यादा ईजिली आप मैन्युफैक्चरिंग को चेंज नहीं कर सकते. सर्विस सेक्टर ईजिली वन कंट्री टू अनदर कंट्री डिस्प्लेस हो सकता है. टुडे एवरी अदर कंट्री चाइना से कंसर्न्ड है, बट दे आर नॉट एबल टू शिफ्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग बेसिस, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. इसको ईजिली रिप्लेस करना आसान नहीं होता है इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल को. दैट इज़ वाई हम मैन्युफैक्चरिंग पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं. इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो कंट्री की है वो मेजर होती है डेवलपमेंट ऑफ दीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. इनका इम्पॉर्टेंस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंसिडर्ड है बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर. बैकबोन है जनरल डेवलपमेंट का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इन पर्टिकुलर. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइज होता है एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ अवर इकोनॉमी. ये रिड्यूस होते हैं हैवी डिपेंडेंस पीपल का एग्रीकल्चरल इनकम पे, उनको जॉब्स मिलता है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में. सो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से जो फार्मर्स इनकम है इसमें भी एनहेंसमेंट हुआ है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्री कंडीशन होती है फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री. दैट इज़ वाई प्लानिंग कमीशंस के जो एम्फेसाइज था शुरुआती दौर में वो था फैक्ट्रीज़ खोलो, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हम अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें. ये फिलॉसफी थी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की. जॉइंट सेक्टर वेंचर्स काफ़ी सारे इंडिया में आए. ये एम था ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटी. हमें एस्टैब्लिश हुई है इंडस्ट्रीज़ ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया में. ब्रिंगिंग डाउन, तो दैट इज़ वाई जैसे आप भिलाई स्टील प्लांट देखो या कुछ स्टील प्लांट्स है वो जानबूझ के हमने थोड़ा जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे हमने लगाए थे ताकि अगर प्लांट्स वहाँ पे लग जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे आ जाएगी तो वहाँ पे डेवलपमेंट अपने आप होता जाएगा और रीजनल पैरिटी आ जाएगी. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द एम. एक्सपोर्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, एक्सपैंड करना है ट्रेड और कॉमर्स का, और इट ब्रिंग डाउन फॉरेन एक्सचेंज भी कम हो. फॉरेन एक्सचेंज जैसे इंडिया का अभी थोड़ा हेल्दी हो गया है, बट वंस अपॉन अ टाइम हमारा फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी पुअर था, तब जाके फिर हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए. तो फॉरेन एक्सचेंज तब होता है जब आप फॉरेन करेंसी अर्न कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और इम्पोर्ट आपका कम है, मतलब जो ये ट्रेड है ये आपके बैलेंस में शिफ्टेड है ट्रेड. दैट इज़ वाई चाइना का आप डू दिस एक्सरसाइज, चाइना का आप फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व देखिए, इट इज़ ह्यूज, ट्रेमेंडस है उनका, हमसे भी बहुत 10 टाइम्स ज़्यादा है हमसे अप्रॉक्सीमेटली. कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वेराइटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस होता है. सो दैट इज़ वाई प्रॉस्पेरिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें मैन्युफैक्चरिंग चाहिए और उसको डाइवर्सिफाई भी करना है एज क्विकली एज पॉसिबल. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर. ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें. दे मूव हैंड इन हैंड. फॉर एग्जाम्पल एग्रो इंडस्ट्री इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी. एग्रीकल्चर में भी चैप्टर में हमने देखा था एक पहले होता था प्राइमरी सबसिस्टेंस, फिर इसके बाद धीरे धीरे उसमें ज़्यादा कैपिटल इनपुट आया, मशीन्स आई, इनपुट्स, फर्टिलाइजर्स, हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो गई. सो दैट इज़ हाउ एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है बाय यूज़ ऑफ दिस एग्रो इंडस्ट्रीज़. They depend on the latter for raw material and sell their products such as irrigation pump, fertilizer, insecticides, pesticides, plastic, PVC pipe, machine and tools. ये फार्मर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये सारे पंप, फर्टिलाइज़र फार्मिंग के लिए. और ये सारे प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर ये हैंड इन ग्लव रिलेशन हो गया. डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए यहाँ पे. देन असिस्ट किया है एग्रीकल्चरलिस्ट को इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन, बट ऑल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस काफ़ी एफिशिएंट हो गई है यहाँ पे. प्रेजेंट डे में वर्ल्ड जब ग्लोबलाइज हो रहा है, अवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ सफिशिएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर प्राइम मिनिस्टर वॉज सेइंग कोविड-19 का बिगेस्ट लेसन है वी नीड टू बी सेल्फ सफिशिएंट. Our manufactured goods must be at par in quality with those in the international market. Quality is very very important. Then तभी तो हम कॉम्पीट कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में. सेकेंड है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी. ये भी काफ़ी अच्छा पोर्शन आता है बट ये कुछ टाइम से स्टैगनेंट हो गया है. ओवर द लास्ट 2 डेकेड द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टैगनेटेड है एट 17%
ऑफ जीडीपी। आउट ऑफ टोटल 27% ऑफ द इंडस्ट्री 10% आ रहा है माइनिंग, क्वारिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस से। ये परसेंटेज इज़ लेस, दिस नीड टू बी इम्प्रूव, दैट इज़ वाई वी आर फोकसिंग अ लॉट इन दिस मेक इन इंडिया, दिस मैन्युफैक्चरिंग करें, प्रोड्यूस करें, फैक्ट्रीज़ लगाएं, हम इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। ये मच लोअर है इन कंपैरिजन टू साउथ ईस्टर्न एशियन इकोनॉमी जहाँ पे 25 से 35% है। ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट मैन्युफैक्चरिंग में ओवर द लास्ट डेकेड हैज़ बिन अराउंड 7% पर एनम, ये ग्रोथ रेट है। ये पूरा डेटा है, अगेन दिस इज़ द प्रॉब्लम विद इकोनॉमी बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। ये सारा डेटा अगेन दिस इज़ जंक्ड बिकॉज अब डिफरेंट फिगर्स आ गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। what we need to do know is National Manufacturing Competitiveness Council है has been set up with this objective, इसको हमने बनाया है इस बॉडी को। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ लोकेशन का। आपने देखा इंडस्ट्री हर जगह नहीं लग सकती, इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल कहाँ पर है, लेबर कहाँ पर है, कैपिटल पैसे कहाँ पर है, पावर कहाँ पर है और मार्केट कहाँ पर है। ज्योग्राफी मेंस में हम देखते हैं दिस वेबर्स थ्योरी है इंडस्ट्रियल लोकेशन का, ट्राइंगल्स होते हैं लोकेशन का डिपेंडिंग अपॉन रॉ मटेरियल, मार्केट एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। ऐसे करके द होल आइडिया इज़ जो कॉस्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग की उसको मिनिमाइज करना है हमें, दैट इज़ द क्राइटेरिया। तो ये डिपेंड करेगा रॉ मटेरियल पे, लेबर पे, कैपिटल पे, पावर पे और मार्केट पे। इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर अवेलेबल एट वन प्लेस, ये स्कैटर्ड है। तो consequently manufacturing activity tend to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location या तो available है या lower cost पे वो arranged है। After an industrial activity starts, urbanization follow होता है। आप देखना कहीं पे एक फैक्ट्री लग जाती है तो उसके पास में एक टाउन कमिटी बन गई, लोग आके बसने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो एरिया बढ़ता जाता है। क्लासिक एग्जाम्पल इज़ दिस जमशेदपुर जो है, ये भी एक टाइम पे इसी तरह अर्बनाइज हुआ था यहाँ पे। तो इसके आसपास रेसिडेंस होता है और मॉडर्नाइजेशन हो जाता है। हम जैसे DMIC की बनाने की बात कर रहे हैं, दिल्ली टू मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रहेगा, ये कॉरिडोर बना देंगे तो यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, फैक्ट्रीज आएंगी, एवरीथिंग, और ये एरिया फिर आफ्टर सम टाइम देखना काफ़ी प्रॉस्परस हो जाएगा। हम देखते हैं कहीं से रोड निकल जाती है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनती है, वहाँ पे प्रॉपर्टी का अचानक वैल्यू बढ़ जाता है बिकॉज पोटेंशियल आ जाता है वहाँ पे ग्रोथ का। तो सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स और फाइनेंशियल एडवाइसेस इंडस्ट्री को। मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज़ ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड अर्बन सेंटर, जिसको हम बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। मतलब एक ही जगह पे अगर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट कटिंग होता है, मार्केट भी इजीली मिल गया, फाइनेंस भी आ गया, तो यहाँ एग्लोमरेशन होने लग जाता है इकोनॉमी का। बैंकिंग सर्विसेज आ जाएगी, इंश्योरेंस हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल, ये इकोनॉमी में सब इंटरलिंक्ड होती हैं ये सारी चीज़ें, और ये हेल्प करती है। फिर एक एग्लोमरेशन हुआ, फिर वो बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल आप हर चीज़ NCR दिल्ली में आसपास के सारे यहाँ पे आ जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे एग्लोमरेशन हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट हैपन, और लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस। प्री इंडिपेंडेंस में पीरियड में मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, ये लोकेटेड थी इन प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये ब्रिटिशर्स ने काफ़ी इनको प्रमोट किया है इन शहरों को, तो इनको अर्ली एडवांटेज भी मिला है। दैट इज़ वाई अभी देखो ये मेट्रोपॉलिटन बहुत बड़े हो गए हैं, ह्यूज हो गए हैं। Consequently, there emerged certain pockets of industrial developed urban center surrounded by a huge agricultural rural hinterland. सो दिस इज़ इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। कैसे होता है, ये इनपुट है। इनपुट क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो कंपोनेंट्स और पार्ट्स हैं। हमने इकोनॉमिक्स के क्लास 9th में चैप्टर में देखा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ब्यूटीफुली बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें इकोनॉमिक्स के। ये होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। ये इनपुट होता है, ये फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। तो ये तो इनपुट हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट हमें ज़रूरी होता है, फिर एक फैक्ट्री होनी चाहिए, फैक्ट्री से आउटपुट निकलेगा, प्रोडक्ट्स आएंगे, फिर उसको भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे, मार्केट में, और फिर आप उसको कंज्यूम करेंगे। मार्केट आपको पैसा देगा और पैसा अगेन आपका इनपुट्स में लग जाएगा। तो इकोनॉमी में ऐसे पूरा सर्कुलेशन ऑफ मनी चलता है, और दिस सर्कुलेशन ऑफ मनी इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, बिकॉज अगर सर्कुलेशन ऑफ मनी स्टॉप हो जाता है तो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है। कोविड-19 लॉकडाउन स्टैंड स्टिल हो गई है बिकॉज सर्कुलेशन ऑफ मनी स्टॉप हो गया है। सो की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज़ द लीस्ट कॉस्ट। अब
आई हैव ओपनड अ फैक्ट्री, तो मैं वहाँ ओपन करना चाहूँगा जहाँ कम से कम पैसे में मैं अपना सामान बना सकूँ, और फिर उसको मैं बेचूँगा तो मुझे प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे, इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर स्पेशलाइज लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। टाटा नैनो जो फेलियर हुआ उसका बहुत बड़ा रीज़न था कि उसको टाइम पे यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर पाए, और फिर उसको पूरा सेटअप चेंज करना पड़ा, स्टेट मूव करना पड़ा, देन टाइम वॉज गॉन, द राइट टाइम वॉज गॉन, देन उसकी ब्रांडिंग ख़राब हो गई जिस तरीके से उसे प्रेजेंट किया गया। अदरवाइज इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल कार दिस टाटा नैनो। सो दिस ऑल इन्फ्लुएंस लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, पॉलिटिकल वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं। आप देखते हो जितना भी हम बोलते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम क्या हाईलाइट करते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, हर चीज़ कानून के हिसाब से चलती है। तभी तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपना पैसा लगाएगा कंट्री में। अगर वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, डिसऑर्डर है, केओस है, मेहम है, दिस हेट्रेड एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, व्हाई वुड दे ब्रिंग देयर मनी टू द कंट्री। सो दैट इज़ वाई ये जो होती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है, स्पेशलाइज लेबर है, इन्फ्लुएंस है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। पास्ट सम टाइम पे हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग अप हुआ है बिकॉज ऑफ दिस एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री क्या होती है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, प्रोडक्शन एट साइट कितना कॉस्ट लगेगा, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, देन कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज मार्केट में जाके आपको सेल भी करना है। तो ये कंडीशंस फेवर हम करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री देखें तो वेरियस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स यू यूज़ इन डेली, जैसे ट्रांजिस्टर, बल्ब, ये सारी चीज़ें हैं, आप ये सारी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं। ये क्लासीफाई हम कर सकते हैं पर्टिकुलर क्राइटेरियन में, और ये क्राइटेरियन हो सकते हैं फॉर एग्जांपल कि रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ किया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। तो जैसे एग्रो बेस्ड हो सकती है, एग्रीकल्चरल बेस्ड है, जैसे कि कॉटन हुआ, ब्लैक सॉइल, वुलन हुआ, ओके, देन जूट हुआ, सिल्क है, टेक्सटाइल है, रबर है, शुगर है, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल। तो दीज आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कैसे हैं, जैसे आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल। तो दीज आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, सोर्स क्या है इनका। देन अकॉर्डिंग टू द मेन रोल, बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ होती है, ये एसेंशियल होती है, सप्लाई प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, जैसे आयरन, स्टील, कॉपर, स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम, इन्होंने अपना प्रोडक्ट सप्लाई किया और फिर वो प्रोडक्ट से डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये की इंडस्ट्रीज़ हैं। एक होती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़, जैसे कंजम्पशन होता है इन चीज़ों का, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्यूइंग मशीन, देन दिस फैंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इट कुड बी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, then reference to maximum investment, then limit has changed over a period of time। हमने न्यूज़पेपर में देखा था MSME जो होता है इनका क्राइटेरिया, गो टू दिस वेबसाइट, काफ़ी अच्छे से वहाँ पे दिया हुआ है, माइक्रो कब होगी, स्मॉल कब होगी, मीडियम कब होगी, एंटरप्राइजेस। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इसमें होता है पब्लिक सेक्टर जैसे भेल, सेल, गवर्नमेंट ऑपरेटेड एजेंसीज़ हैं। प्राइवेट सेक्टर होता है टिस्को, बजाज, डाबर, या फिर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती हैं लाइक ऑयल इंडिया कंपनी है, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। तो दीज आर जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट। कोऑपरेटिव होते हैं, दीज आर अगेन वेरी इनोवेटिव आइडिया। ये ओन्ड ऑपरेट होता है प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, तो कलेक्टिव ऑपरेशन होता है, वर्कर्स बोथ, जैसे कि अमूल इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट ऑफ लॉसेस प्रोपोर्शनली, जैसे शुगर इंडस्ट्री में महाराष्ट्र, कॉयर इंडस्ट्रीज़ में दीज केरला में भी होता है। सो दीज आर कोऑपरेटिव सेक्टर्स। देन बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल, हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं और लाइट इंडस्ट्रीज़ हैं। हैवी में आयरन एंड स्टील है, लाइट में फॉर एग्जांपल लाइट गुड्स हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड ऑल। सो दिस इज़ डिपेंडिंग अपॉन raw material, depending upon role, depending upon capital, depending upon ownership. So these type of industries हम classify कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक्टिविटी है, बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड, ट्राई टू क्लासीफाई देम। ऑयल क्या होगा, निटिंग नीडल, ब्रासवेयर, फ्यूज वायर्स, वॉचेस, सेविंग मशीन, देन शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, पेंट ब्रशेज, ऑटोमोबाइल, ये किस क्लासिफिकेशन में आएंगे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सब है एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पे बेस्ड है। जैसे वैल्यू एडिशन क्या होता है, वैल्यू एडिशन मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया है। फाइबर का प्रोडक्शन हुआ, रॉ फाइबर बना, इससे स्पिनिंग किया तो यार्न बन गया, देन वीविंग निटिंग किया तो फैब्रिक बन गया,
सी रॉ फाइबर था, मतलब जैसे एक रेशा है, ये रेशा कॉटन का रेशा है, स्पिनिंग किया तो ये यार्न बन गया, धागा बन गया। वीविंग नेट में आए तो इससे क्या बन गया, कपड़ा बन गया। डाइंग एंड फिनिशिंग किया, कपड़े को रंग दे दिया, उसको एकदम प्रॉपर कर दिया। अब उससे टेलर क्या बनाएगा, गारमेंट्स बनाएगा, और ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तो इस तरीके से सप्लाई चेन चलती है। कोविड-19 में ये प्रॉब्लम आ रही है कि सप्लाई चेन हमारी डिस्ट्रप्शन हो गया है टेक्सटाइल एंड ऑल का, और दिस इज़ कॉजिंग सीवियर हैवॉक। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इन पंजाब काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई करती है यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। सिग्निफिकेंटली इनका कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट बहुत मिलता है इसमें, जनरेशन, फॉरेन एक्सचेंज भी इसमें अर्निंग होती है, हम काफ़ी माल एक्सपोर्ट करते हैं। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट करती है वैल्यू चेन, दैट इज़ रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। ये रॉ मटेरियल है और ये फाइनल प्रोडक्ट है। इसमें टेक्सटाइल का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो प्रोड्यूस्ड हैंड स्पिनिंग से हुआ था, हैंडलूम्स आए थे। 18वीं सेंचुरी में पावरलूम आ गए, पावर जनरेटेड हो गया। अब ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ ने सफ़र किया कॉलोनियल पीरियड में, ड्रेन थ्योरी, दिस नौरोजी साहब, देन दे कुड नॉट कॉम्पीट विद द मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड, मैनचेस्टर एंड ऑल से। तो यहाँ काफ़ी सेटबैक आया। फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल कहाँ पे आई थी, मुंबई में आई थी 1854 में। Two world wars were fought in Europe. India was a British colony. There was a demand for clothes in UK. Hence they gave a boost to the development of cotton textile industry. तो इस टाइम पे थोड़ा इंडिया में इनको बूस्ट मिला, ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने यहाँ प्रमोट किया इन्हें। अर्ली ईयर्स में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंसंट्रेट थी कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। एंड कॉटन हमने एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ा है ब्लैक सॉइल में होता है, तो यहाँ जहाँ जहाँ कॉटन ज़्यादा है तो कॉटन इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे ज़्यादा है। रॉ मटेरियल रॉ कॉटन है, मार्केट है, बिकॉज ये सी वाले स्टेट्स हैं तो इनके पास ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो शिप से, एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटी है, लेबर ईजीली मिल रहा है, और मॉइस्ट क्लाइमेट है, इससे क्या धागा टूटता नहीं है। तो कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स दिस लोकलाइजेशन हो गया। दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर, लिविंग टू फार्मर, कॉटन बॉल प्लकर एंड वर्कर एंगेज्ड इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग। तो इस तरीके से डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड दिस स्यूइंग। सो इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग दिस डिमांड सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्री जैसे केमिकल्स, ये साइड में और दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप होने लग गई है, एग्लोमरेशन हो रहा है यहाँ पे, पैकेजिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग वर्क, और ये पूरा देन ग्रोथ सेंटर की तरह ये सारे शहर काफ़ी डेवलप हो गए। स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। जो वीविंग है ये हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिज़ाइंस ऑफ वीविंग इन कॉटन, सिल्क, जरी एंड एम्ब्रॉयडरी। इंडिया में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन होता है स्पिनिंग का, बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, इट कैन नॉट यूज मच ऑफ हाई क्वालिटी yarn प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो वीविंग इज़ डन इन हैंडलूम, पावरलूम और मिल्स में होता है। ये इंडिया में सिचुएशन है अभी। हैंडस्पन खादी लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट देता है, गांधी जी खादी, वीवर्स इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। सो दैट इज़ वाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग yarn एंड वीविंग खादी, बिकॉज इससे सेल्फ रिलायंस भी आएगा और हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो दैट इज़ वाई उन्होंने इतना एम्फेसाइज किया था यहाँ पे। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। इंडिया एक्सपोर्ट करता है yarn टू जापान, अदर importers of cotton goods from India, USA, UK, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्री, नेपाल, सिंगापुर, इस जगह पे एक्सपोर्ट हो रहा है yarn का। वी हैव लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड इन कॉटन yarn में हमारा काफ़ी परसेंटेज हाई है। स्पिनिंग मिल्स कॉम्पिटिटिव हैं ग्लोबल लेवल पे, केपेबल हैं, फाइबर्स वी प्रोड्यूस, वीविंग, निटिंग, प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें हो रही है, हाई क्वालिटी yarn बना रहे हैं, लार्ज मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं इन दीज सेगमेंट्स में। बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फ्रेगमेंटेड है, स्मॉल यूनिट में है, तो स्केलिंग यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। लोकल मार्केट हम एड्रेस कर रहे हैं, तो ये मेजर ड्रॉबैक है, मिसमैच है इंडस्ट्री का। हमारे जो स्पिनर है ये एक स्केल के बाद ग्रो नहीं कर पाते हैं। हम ये एमएसएमई में भी जब हम इसका ड्रॉबैक्स देखेंगे तो ये ग्रोथ होती है, फिर प्लेटू हो जाता है इसको ये क्रॉस नहीं कर पाते हैं। वाई? बिकॉज ये साइजेबल नहीं है इनका। नाउ दिस इज़ द कॉटन टेक्सटाइल, वुलन और सिल्क। दिस इज़ कॉटन। सो कॉटन कहाँ पर है? सी वर्धा, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, जलगांव, इंदौर, देवास, वडोदरा, सूरत, राजकोट, पोरबंदर, देन अहमदाबाद, उज्जैन, देवास। दिस आगरा, कानपुर में भी है, या मुरादाबाद, दिस हुगली में भी है। फिर ये वुलन है, तो वुलन यहाँ साउथ में है
और देन ये कुछ प्लेसेस हैं, मोस्टली यहाँ पर वुलन सेक्शन है ज़्यादा, पंजाब में भी है, लुधियाना, अमृतसर और यहाँ पे श्रीनगर में भी है। ओके, देन बीकानेर, जयपुर, ग्वालियर में। सिल्क देखें तो सिल्क यहाँ साउथ में है, मैसूर, दिस बेंगलोर के आसपास। देन थोड़ा सिल्क बांकुरा में भी है। देन नॉर्थ यहाँ पे सिल्क है। सो दिस इज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब दिस कपड़ा बन रहा है, कॉटन का कपड़ा हो सकता है, वुल का कपड़ा हो सकता है, सिल्क का कपड़ा हो सकता है। सो दिस इज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये मैप आई सजेस्टेड दिस इन यस्टरडेज क्लास एज वेल। मेक अ मैप और इस मैप को आप एंट्री नोट करते जाइए और एक सिंगल सोर्स रखिए, मल्टीपल सोर्स मत रखिए, रिवीजन बहुत ईजी होगा फिर आपका एग्जाम टाइम पे। Then this is why is it important for us to improve our weaving sector instead of exporting yarn in large quantity। तो हमने significant increase कर लिया, good quality long staple cotton भी है, that need to import is still felt। import हमें अभी भी करना पड़ रहा है लॉन्ग स्टेपल कॉटन का। पावर सप्लाई एरेटिक है, मशीनरी को अपग्रेड करना बहुत बड़ा चैलेंज है, दैट इज़ वाई एक टफ भी होती है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम। देन एरेटिक है, मशीनरी को अपग्रेड करना है वीविंग प्रोसेसिंग सेक्टर में। दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, लो आउटपुट ऑफ लेबर है, स्टिफ कंपटीशन है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से। अब जो सेकेंड इंडस्ट्री है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ जूट टेक्सटाइल। एग्रीकल्चर में देखा जूट कहाँ पर है, तो जूट टेक्सटाइल भी मोस्टली उसी एरिया में होगा। इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, गोल्डन यान, गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं इसे, जूट गुड्स है। सेकंड प्लेस है एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। तो दिस इज़ हियर, यहाँ जो अपन गंगा की तरफ वेस्ट बंगाल की तरफ जाते हैं यहाँ पे जूट टेक्सटाइल्स काफ़ी मिलेंगी वेस्ट बंगाल में। मेनली है हुगली रिवर में इन अ नैरो बेल्ट। फर्स्ट जूट मिल थी ये बनी थी कोलकाता में 1855 रिश्रा में। पार्टीशन के बाद जूट मिल रिमेन्ड इन इंडिया बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश। तो ये मिसमैच हुआ था हमेशा जब पार्टीशन हुआ था। जो हमारे ये नॉर्थ वेस्ट था यहाँ पे कॉटन का इशू आया कि इंडस्ट्रीज़ एक तरफ, एग्रीकल्चर दूसरी तरफ, और यहाँ पे प्रॉब्लम आया जूट का बांग्लादेश तरफ कि इंडस्ट्रीज़ एक तरफ और प्रोडक्शन एक तरफ। सो दैट इज़ वाई फॉर सम टाइम यहाँ थोड़ा सेटबैक हुआ था। अब फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉक्सिमिटी है जूट प्रोड्यूसिंग एरिया से, दिस जूट रॉ मटेरियल मिल जाएगा। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज है, रोडवेज है, वाटरवेज है, फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एबंडेंट वाटर है प्रोसेसिंग के लिए, रॉ जूट चीप लेबर है जो वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार से आता है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ हाई सो लेबर इज़ ईजिली अवेलेबल, ओडिशा, यूपी। सो कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड किया बैंकिंग, इंश्योरेंस, पैसे मिल गए, कैपिटल इज़ इंपॉर्टेंट टू डू अ बिजनेस, पोर्ट फैसिलिटीज़ भी मिल गई फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। नाउ चैलेंजेस क्या फेस्ड हो रहे हैं इंडस्ट्री में, जैसे स्टिफ कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट में, सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट है एंड फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, यहाँ से कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी। हमने बोल दिया मैंडेटरी यूज़ करें जूट पैकेजिंग का, बिकॉज जूट के साथ एक और अच्छी चीज़ है ये बायोडिग्रेडेबल है, जबकि जो नायलॉन एंड ऑल होता है ना ये डिग्रेडेबल नहीं होते। सो दैट इज़ वाई हम जूट का ये जो बोरे बनते हैं और ये सब चीज़ें, जूट पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। स्टिमुलेट किया डिमांड को, प्रोडक्ट्स नीड टू बी डाइवर्सिफिकेशन और इसकी प्रॉपर मार्केटिंग ज़रूरी है। मेन मार्केट यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया में है। ग्लोबल कंसर्न है एनवायरमेंटल फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का, तो एक अपॉर्चुनिटी है जूट प्रोडक्ट्स के लिए। नाउ दे नीड टू स्टेप अप, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, डाइवर्सिफाई एंड देन मार्केट करने की ज़रूरत है। नाउ दिस इज़ शुगर। शुगर भी एग्रीकल्चर में देखा था हमने, प्रोड्यूसिंग एरिया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इंडिया सेकेंड और वर्ल्ड प्रोड्यूसर है शुगर का, ऑक्यूपाई फर्स्ट प्लेस है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ और दिस खांडसरी। रॉ मटेरियल यूज होते हैं वो बल्कि है, हॉलेज इन सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस हो जाता है आफ्टर सम टाइम, तो जल्दी से जल्दी इसको प्रोसेस करना है हमें। तो दैट इज़ वाई जहाँ शुगर प्रोडक्शन हो रहा है हम उसके आसपास इंडस्ट्री लगाएंगे। तो ये यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु यहाँ पर है। 60% मिल्स यूपी एंड बिहार में है। सीजनल होती है ये, आइडियली सूटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर। नाउ रिसेंट ईयर में एक टेंडेंसी आ गई है, मिल शिफ्ट हो रही है, कंसंट्रेट हो रही है, साउथ में जा रही है और वेस्टर्न स्टेट्स में, स्पेशली महाराष्ट्र में, बिकॉज cane produced there has high sucrose content, this sucrose is high, तो this sugar and this ज़्यादा होगा यहाँ पे। कूलर क्लाइमेट है तो मतलब क्रशिंग सीजन भी ज़्यादा हो गया, ज़्यादा टाइम तक इसमें आपका टाइम मिलेगा उसको प्रोसेस करने का, तुरंत जल्दी नहीं करना होगा। मोर ओवर कोऑपरेटिव ज़्यादा सक्सेसफुली रन कर रही है इन स्टेट्स में, तो आजकल महाराष्ट्र में ज़्यादा शिफ्ट हो गई हैं ये। मेजर चैलेंजेस होते हैं, सीजनल नेचर है इंडस्ट्री का, ओल्ड और इनएफिशिएंट मेथड है, प्रोसेसिंग इज़ नॉट गुड, ट्रांसपोर्ट डिले हो जाता है फैक्ट्रीज़ में, तो मैक्सिमाइज यूज़
ऑफ दिस बैगीज, ये हमें करना है। इसमें हम बायोफ्यूल में भी इसका कुछ यूटिलाइजेशन पॉसिबल है। अब है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ जो मिनरल्स एंड मेटल्स हैं, रॉ मटेरियल हैं, ये होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये बेसिक इंडस्ट्री है। सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज़ ये हैवी है, मीडियम है, लाइट है, डिपेंडिंग अपॉन मशीनरी। आयरन और स्टील ये ना फाउंडेशन बनाता है हर इंडस्ट्री का, इधर यूटिलाइजेशन है। स्टील इज़ नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। कंस्ट्रक्शन करना है, डिफेंस में, मेडिकल में, टेलीफोन में, साइंटिफिक इक्विपमेंट, कंज्यूमर गुड्स, स्टील आपको हर जगह चाहिए। देन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील, बोला जाता है कि इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट कैसा है। जितना हम स्टील प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है ना, उतना ही हम मानते हैं इकोनॉमी ज़्यादा अच्छा कर रही है। दैट इज़ वाई लुक द कंजम्पशन ऑफ दिस चाइना का स्टील कंजम्पशन इज़ वेरी वेरी हाई बिकॉज economy was doing well, and this all is before COVID-19. Now world is going to change. Iron and steel जो है heavy industry है, all raw material well as well as finished goods है, heavy and bulky है। आयरन ओर जो होता है इसमें कोकिंग कोल, लाइमस्टोन रिक्वायर्ड होता है इन द रेशो 4 यूनिट आपको आयरन ओर चाहिए, 2 यूनिट कोकिंग कोल चाहिए। ये भी हम मोस्टली पता है इम्पोर्ट कराते हैं, हम सब सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कोकिंग कोल में। देन लाइमस्टोन चाहिए होता है 4 2 1 क्वांटिटीज़ ऑफ मैंगनीज चाहिए टू हार्डन द स्टील। सो वेयर शुड दीज स्टील प्लांट बी आइडियली लोकेटेड? जहाँ आयरन ओर हो, जहाँ कोकिंग कोल मिल जाए और जहाँ लाइमस्टोन मिल जाए, रॉ मटेरियल हो जाए, बिकॉज इसको ट्रांसपोर्टेशन करना काफ़ी डिफिकल्ट है। Finished products also need an efficient transportation network distribution of the market. So always remember, industries वहीं बनेगी जहाँ पे raw material का situation क्या है, जहाँ पे this transportation का situation क्या है, and raw material, transportation and this capital, ये कुछ चीज़ें होती है, political वहाँ पे क्या nature है, ये चीज़ें decide करती है कि industry setup कहाँ करना है। 2008 में 106.5 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोडक्शन हुआ। इंडिया सेकंड रैंक था वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर में। दिस इज़ गुड थिंग। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था स्पंज आयरन का। पर कैपिटा कंजम्पशन भी 70.9 kg पर एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 2 to 4.5 kg। बट वी डोंट नीड टू वरी फॉर दिस फिगर बिकॉज हमारे यहाँ हर चीज़ डिवाइड हो जाती है 1.3 बिलियन से, और ये इतना बड़ा नंबर है कि पर कैपिटा तो हमारा कभी बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। तो दैट इज़ वाई दैट इज़ ओके, बट ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन काफ़ी ठीक रहा है। देन सी दिस इज़ द ग्राफ 87 92 91 101 86.9। सो अगेन फिनिश्ड स्टील्स इज़ काफ़ी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। देन वाई इज़ पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इज़ सो लो? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। देन अब आ रहा है मिनी स्टील प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स बनाने हैं। इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, स्टील स्क्रैप हो जाएगा, स्पंज आयरन यूज़ होगा, जो ये रिसाइकल करना है, रीसेलर्स हैं, स्टील इनगोट्स आ जाएंगे। तो माइल्ड एंड अलॉय स्टील गिवन स्पेसिफिकेशन से हम मिनी स्टील प्लांट्स भी बना सकते हैं जो इंडस्ट्री या शहरों के आसपास बन सकते हैं, ये मार्केट के आसपास मिनी स्टील प्लांट्स बन सकते हैं। तो ये है प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल हुआ प्लांट में, फिर ये होता है ब्लास्ट फर्नेस, यहाँ पे पूरा स्मेल्टिंग एंड ऑल होता है। आयरन ओल को मेल्ट किया, हाई टेम्परेचर होगा, लाइमस्टोन को फ्लक्स किया, मटेरियल ऐड किया, स्लैग को रिमूव किया, कोक को बर्न किया टू हीट द ओर। अब इतने पूरे हीट से दिस पिग आयरन मोल्टन मटेरियल पोर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिग आयरन, ये पिग आयरन बन गया। ये अगेन प्रोसेस नहीं है, पिग आयरन में हमको स्टील में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पिग आयरन को हम फर्दर प्यूरिफाई करते हैं, मेल्टिंग और ऑक्सीडाइज करते हैं इम्प्यूरिटीज़ को। वी नीड टू टेक आउट दिस इम्प्यूरिटी एंड फॉर दैट वी ऐड दिस मैंगनीज, निकल, क्रोमियम, ये ऐड करते हैं। देन फिर ये बनता है रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फोर्जिंग करके फाइनल शेपिंग मेटल ऑफ दिस स्टील बनता है, और फिर ये हम सब जगह सप्लाई करते हैं। सो दिस इज़ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इज़ डन। रॉ मटेरियल आया, ब्लास्ट फर्नेस हुआ, पिग आयरन बना, स्टील मेकिंग मतलब इम्प्यूरिटीज़ हमने हटाई, मैंगनीज, निकल, क्रोमियम ऐड किया और देन उसको शेप कर दिया मेटल को। दिस इज़ प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। इंडिया में आयरन एंड स्टील देखिए, हमने लास्ट क्लास में देखा था ये कहाँ मिलते हैं मिनरल्स, आयरन। तो जहाँ आयरन मिलेगा, जहाँ दिस लाइमस्टोन भी मिल रहा है और दिस कोकिंग कोल भी मिल रहा है, तो वहाँ पे स्टील प्लांट्स बनेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल ईजी हो जाएगा। सो सी बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, ये नाम याद होने चाहिए आपको। भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर। विशाखापट्टनम इज़ अगेन इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन। भद्रवती, विजयनगर, सलेम, यहाँ देखा था ना आयरन भी मिल रहा था, बाबा बुदन हिल्स एंड ऑल। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे स्टील प्लांट्स भी काफ़ी हैं। नाउ
मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। 50 में चाइना और इंडिया ने ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी ऑफ चीन स्टील प्रोड्यूस करते थे चीन के कंपैरेटिवली, बट अब चाइना काफ़ी आगे निकल गया है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील भी है ये। छोटा नागपुर प्लेटू मैक्सिमम कंसंट्रेशन है आयरन और स्टील इंडस्ट्री का, बिकॉज रिलेटिव एडवांटेज है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। लो कॉस्ट का यहाँ पे आपको लो कॉस्ट का आयरन ओर मिलेगा, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल प्रॉक्सिमिटी में है, लेबर बहुत इजीली मिल जाता है, वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल है होम मार्केट में। सो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हमने सेटअप किया है। इंडिया इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड का। वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म फुल पोटेंशियल। वाई? द रीजन्स आर हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, ये हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है। लोअर प्रोडक्टिविटी है, लेबर इज़ वर्किंग बट उनकी प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो। इरेगुलर सप्लाई है एनर्जी का, एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी कट होता है, पावर कट होता है, प्लांट्स बंद हो जाते हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्री। तो ये सिचुएशन आ जाती है कि स्टील हमको इंपोर्ट करना पड़ जाता है। ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील सफिशिएंट है टू मीट अवर डोमेस्टिक डिमांड, बट गुड क्वालिटी का हमको इंपोर्ट करना पड़ जाता है। लिबरलाइजेशन और एफडीआई के बाद बूस्ट मिला इंडस्ट्री को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आए, नीड टू अलोकेट रिसोर्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सी स्टडीज़ में भी हम बोलते हैं हार्ड वर्क अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट, यू नीड टू डू अ प्रॉपर प्लानिंग, डायरेक्शनल होना चाहिए, देन इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए वहाँ पे। सो दैट इज़ वाई ऑल्दो वी आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन दिस स्टील, बट क्वालिटी नहीं है यहाँ पे। सो वी नीड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अब ये है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जी है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया की। लाइट रेजिस्टेंट टू कोरोजन है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है एल्यूमिनियम, मेलिएबल है, स्ट्रॉन्ग है व्हेन इट इज़ मिक्सड विद अदर मेटल्स अलॉयज बनाने में। सो एल्यूमिनियम इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स एंड वायर्स, बिकॉज ये लाइट है, लाइट वेट है, वजन ज़्यादा नहीं होता है और स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। तो एक टाइम था एल्यूमिनियम काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा था कार्बन फाइबर के आने के पहले। पॉपुलरिटी इसकी गेन हुई, सब्सटीट्यूट हो गया स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्री। दिस इज क्रूड स्टील प्रोडक्शन इंडिया एंड चाइना 2014। सी देर इज़ नो कंपेरिजन, वेयर इज़ चाइना एंड वेयर इज़ इंडिया। नाउ दिस इज़ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, छत्तीसगढ़ में। बॉक्साइट अब आता है। बॉक्साइट रॉ मटेरियल है जो यूज़ होता है स्मेल्टर में। ये काफ़ी भारी होता है, डार्क होता है, रेडिश कलर का रॉक होता है। फ्लो चार्ट गिवन बताया है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी होती है दिस एल्यूमिनियम में। बॉक्साइट को अपन एल्यूमिनियम निकालते हैं उससे, तो दैट इज़ वाई आप देखना इलेक्ट्रिसिटी प्लांट भी आसपास ही होंगे जहाँ जहाँ ये नाल्को टाइप आपकी इंडस्ट्रीज़ आपने बनाई है। रॉ मटेरियल मिनिमम कॉस्ट में हमें चाहिए। दो प्राइम फैक्टर्स हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के लिए। देन दिस इज़ द प्रोसेस। ये बॉक्साइट है, ये रॉ मटेरियल है, बॉक्साइट का क्वारी हुआ, फिर ये ट्रांसपोर्ट किया रेल या शिप से। अब बनेंगे हम एल्यूमिना बनाएंगे। एल्यूमिना कैसे बनता है? बॉक्साइट को हमने क्रश किया, एल्यूमिना डिजॉल्व्ड आउट, एल्यूमिनियम रिफाइनरी हुई, फिर बल्क और शिप्ड हुआ टू साइट और स्मेल्टर, कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम अ रिफाइनरी एंड पिच फ्रॉम दिस कॉलरी। देन क्रायोलाइट हुए, दिस इज़ मोल्टन मेटल, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा इसको बिजली की ज़रूरत है। एल्यूमिनियम स्मेल्टर आता है, एल्यूमिनियम स्मेल्टर आता है, इलेक्ट्रिसिटी सी 18,600 किलोवाट आवर पर टन ऑफ ओर, दिस इज़ ह्यूज। देन फिर जाके आपका ये एल्यूमिनियम फॉर्म होता है। नाउ यहाँ पे सी 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइट के लिए 2 टन एल्यूमिनिया बनता है और 1 टन एल्यूमिनियम बनता है। 6 टन ये था बॉक्साइट और उससे 1 टन एल्यूमिनियम बना। दिस इज़ द रीज़न। तो अगर हमने इंडस्ट्री सोर्स से बहुत दूर बनाई होती तो ये 6 टन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता और फिर 1 टन बाद में बनता। तो इसको इधर पास में ही बना लो और 6 से 1 टन कर लो और फिर इसको मार्केट में ट्रांसफ़र कर लो। सो दिस इज़ हाउ ये डिज़ाइन किया जाता है कि इंडस्ट्री किस एरिया में बनानी है। नाउ केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में वेस्ट बंगाल काफ़ी लीडिंग रहा है। केमिकल इंडस्ट्री फास्ट ग्रोइंग और डाइवर्सिफाइंग है। लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। रैपिड ग्रोथ हैज़ बिन रिकॉर्डेड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर में। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड्स यूज टू फर्टिलाइजर्स बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर बनता है, प्लास्टिक में यूज़ होता है, एडहेसिव, पेंट, डाइज। देन नाइट्रिक एसिड है, अल्कली, सोडा ऐश, इससे ग्लास बनता है, सोडा ग्लास। देन सोप्स, डिटर्जेंट, पेपर, कास्टिक सोडा। तो केमिकल्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। वाई डू यू थिंक इट इज़ सो? ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड करते हैं पेट्रोकेमिकल जो यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर में। सिंथेटिक रबर बनेगा, प्लास्टिक्स, डाई स्टफ, ड्रग, फार्माक्यूटिकल्स।
ऑर्गेनिक केमिकल जो लोकेटेड होते हैं ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में। केमिकल इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंज्यूमर है। बेसिक केमिकल्स में प्रोसेसिंग होती है टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर मार्केट में से सेंड कर दिया जाता है। तो इसमें अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दिस आफ्टर व्हाट दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री सेंटर्ड है जहाँ पे नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र ज़्यादा है, बिकॉज इनकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है हमारी सॉइल में, मेनली यूरिया। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं और अमोनिया फॉस्फेट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, DAP। DAP ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश, NPK। थर्ड दैट इज़ पोटाश इज़ एंटायरली इम्पोर्टेड एज द कंट्री में ये जो पोटाश है डज नॉट हैव एनी रिजर्व ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटाश और पोटेशियम कंपाउंड्स इन एनी फॉर्म। सो रिमेंबर पोटाश हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, एक्सपैंड हो गए यूजेज, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला सब जगह हो गया। हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इधर जाता है हमारा। सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स हैं आंध्रा, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, बंगाल, गोवा, दिल्ली, MP एंड कर्नाटका। Now this is cement industry. Cement is again very important because cement मतलब real estate, buildings and all बन रही है, इकोनॉमी का इंडिकेटर है ये। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, बिल्डिंग, हाउसेज, फैक्ट्री, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स, हर जगह ये सीमेंट की ज़रूरत होती है। ये इंडस्ट्री को बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिल्का और जिप्सम की ज़रूरत होती है। लाइमस्टोन, सिल्का और जिप्सम, कोल और इलेक्ट्रिक पावर भी यहाँ पे ज़रूरत है, रेल ट्रांसपोर्टेशन से वो आता है। इंडस्ट्री स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है गुजरात में, सूटेबल एक्सेस गल्फ कंट्री को इसको मिल जाता है। देन फर्स्ट सीमेंट जो हुआ था वो चेन्नई में बना था 1904 में, इंडिपेंडेंस के बाद अब काफ़ी ज़्यादा एरिया में है। क्वालिटी इज़ अगेन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी इज़ फाउंड, रेडली भी अवेलेबल मार्केट मिल गया ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका, साउथ एशिया, यहाँ पे बोरे बोरे भर के अपने सारे सीमेंट यहाँ पे हम भेज देते हैं। दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। एफर्ट्स हैं कि जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड करें, सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री। Now, this is automobile industry. For past some time, this industry is not doing well at all. ऑटोमोबाइल में व्हीकल चाहिए, क्विक ट्रांसपोर्ट, गुड सर्विसेज, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, स्कूटर्स, 3 व्हीलर, कुछ भी हो सकते हैं ये व्हीकल, ये सारे ऑटोमोबाइल में आते हैं। लिबरलाइजेशन के बाद काफ़ी नई कंपनीज आई, मॉडल्स आए, डिमांड्स इंक्रीज़ हुआ, व्हीकल मार्केट बूम हुआ, हेल्दी ग्रोथ हुआ, पैसेंजर कार्स, 2 एंड 3 व्हीलर का। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु में ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है ना, ये भी अगेन एग्लोमरेशन पे वर्क होती है। बिकॉज गाड़ी बनाने में बहुत सारे पार्ट्स चाहिए, आपको टायर चाहिए, देन छोटा सा अगर कोई स्क्रू है वो चाहिए, तो डिफरेंट जगह से ये सप्लाई पार्ट सप्लाई होते हैं और फिर असेंबली लाइंस में ये सारा असेंबल करके आपकी कार बन जाती है। सो लेदर से लेके, म्यूज़िक सिस्टम से लेके, ग्लास से लेके, देयर सो मेनी थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक अ कार। सो ये भी एग्लोमरेशन में काम करती है इंडस्ट्री। अब ये नई टाइप की इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर बेस्ड इंडस्ट्री। ये प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविज़न। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर्स एंड ऑल स्लो ग्रोथ था। सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आई। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। बैंगलोर इमर्ज हुआ इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, यहाँ डेवलपमेंट हुआ। मेजर इम्पैक्ट जब हुआ, एम्प्लॉयमेंट इसने जनरेट किया। कंटिन्यूइंग ग्रोथ हुई हार्डवेयर में एंड सॉफ्टवेयर में। ये की टू सक्सेस इज IT इंडस्ट्री। सो एक होता है हार्डवेयर दैट इज़ इक्विपमेंट एंड दूसरे होते हैं सॉफ्टवेयर दैट इज़ प्रोग्राम्स एंड कोड्स। इंडिया को काफ़ी एक्सपर्टीज़ है इस सॉफ्टवेयर में, बट हार्डवेयर में वी आर लैगिंग। तो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमें इंपोर्ट करानी पड़ती है और हम इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा बहुत खर्चा होता है यहाँ पे इंपोर्ट करने में। सिक्योरिटी भी हमें नहीं मिलती, हमें हमारा जो सिक्योरिटी मेजर्स होनी चाहिए, सोवेरेनिटी होना चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज़ भी होती है। जैसे हुवावी से हम 5G इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉरेन प्लेयर, वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। आप जो मोबाइल ले रहे हो ये मैन्युफैक्चरिंग सारा इंपोर्टेड है, इंपोर्ट हो रहा है फॉरेन कंट्रीज से। इवन अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है तो नोट डाउन उसमें क्या लिखा होगा, असेंबल इन इंडिया, नॉट मेड इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया। स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं और उसको वो इंडिया में असेंबल कर देते हैं, तो दिस इज़ नॉट राइट। अब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देते हैं। इंडस्ट्रीज़ काफ़ी पॉल्यूटिंग होती है, काफ़ी पॉल्यूशन किया है इन्होंने,
इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। एयर, वाटर, नॉइज़, एवरी टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज़ देयर। एयर पॉल्यूशन देखें तो गो टू नोएडा एंड सी, इतने चिमनी से इतना धुआं निकल रहा है वहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मैटर है सॉलिड एंड लिक्विड में, डस्ट, स्प्रे, मिस्ट, स्मोक, देयर इज सो मच पॉल्यूशन। स्मोक इज एमिटेड बाय दिस केमिकल एंड पेपर फैक्ट्री, ब्रिक किल्न, रिफाइनरी, स्मेल्टिंग प्लांट, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, बिग स्मॉल इंडस्ट्रीज़। तो ये पॉल्यूशन नॉर्म्स को भी इग्नोर नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई अक्सर एनजीटी इन पे एक्शन लेने के लिए रेडी रहता है। टॉक्सिक गैस लीक होती है, हैजार्डस हो जाता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं, कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, जैसे भोपाल में गैस ट्रेजेडी हो गया था। आर यू अवेयर ऑफ दिस भोपाल गैस ट्रेजेडी? एयर पॉल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को भी, एनिमल्स को भी, प्लांट्स, बिल्डिंग, एटमॉस्फेयर। कोविड-19 ने सारे ह्यूमंस को लॉकडाउन कर दिया एंड नो सी, एनवायरनमेंट अपने आप, नेचर अपने आप खुद को हील कर रही है। नाउ दिस इज़ वाटर पॉल्यूशन, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल, ये सारा बिना ट्रीटमेंट के सब रिवर में आ जाता है, गंगा यमुना में। वेस्ट एफ्लुएंट्स हैं, डिस्चार्ज हो गए रिवर में। मेन कल्प्रिट है वो है पेपर, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग है, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग इंडस्ट्रीज़ अगेन वेरी पॉल्यूटिंग, रिफाइनरी, टैनरीज़, कानपुर में ये टैनरीज़ बहुत कल्प्रिट है, चमड़ा वाली जो होती है, गंगा बहुत पॉल्यूशन करता है यहाँ से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज़ है, डाइज, डिटर्जेंट, एसिड, सॉल्ट्स, हैवी मेटल, लेड, मर्करी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक केमिकल, कार्बन, प्लास्टिक्स, रबर, ये बहुत ज़्यादा वाटर बॉडी पॉल्यूट करते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिजोल्व ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें होती है, और जो एक्वेटिक लाइफ होती है दे स्टार्ट डाइंग। फ्लाई ऐश, फोटो जिप्सम, आयरन, स्टील स्लैग्स मेजर सॉलिड वेस्ट है जो इंडिया में हम रिवर्स में डाल देते हैं। फिर आता है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन मतलब हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्री, थर्मल प्लांट ड्रेन्ड इनटू रिवर पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। तो इफेक्ट क्या होगा एक्वेटिक लाइफ पे? दे स्टार्ट डाइंग। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटी, कैंसर हो रहा है, बर्थ डिफेक्ट्स आ रहे हैं, मिस कैरियजेस हो रहे हैं। सॉइल वाटर पॉल्यूशन है, डंपिंग वेस्ट से, दिस अगेन ग्लास, हार्मफुल केमिकल, इंडस्ट्रियल एफलुएंट्स आ रहे हैं, पैकेजिंग, गार्बेज रेंडर, सॉइल कैरिंग, पॉल्यूटेंट, दिस इज़ नॉट गोइंग राइट। इंडस्ट्रीज से जितना प्रोग्रेस हो रहा है उससे ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ एन अगेन थिंग, मशीन्स चलती हैं, काफ़ी नॉइज़ होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो रहा है, हार्ट डिसीज़ इंक्रीज़ हो जाती है, देन ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। यू कंटिन्यूसली हाई नॉइज़ वाले एरिया में रहते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर आने लग जाता है। अनवांटेड साउंड इरिटेंट होती है, सोर्स ऑफ स्ट्रेस होता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, यू इमेजिन मशीन्स, फैक्ट्रीज, इक्विपमेंट, जनरेटर, न्यूमोटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स है, इससे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है। सो दिस इज़ अगेन अ बिग कॉज ऑफ वरी। इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पॉल्यूट 8 times द क्वांटिटी ऑफ दिस फ्रेश वाटर। सी, ये कुछ सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं, श्रीनगर, मोहाली, नोएडा, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर, मुंबई, पुणे, मैसूर, बैंगलोर, दिस इज़ त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम, बुलंद, भुवनेश्वर, और ये है गुवाहाटी। तो हमें क्या करना चाहिए? मिनिमाइज़ करें हम यूज़ वाटर का, प्रोसेसिंग बाय रीयूज़ एंड रीसाइकलिंग। वाटर वेस्टेज नहीं करना है। ज्योग्राफी में हमने अगेन पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, जो वाटर है वो अवेलेबल वाटर काफ़ी कम है, सो डू नॉट वेस्ट वाटर, रीसाइकिल इट। हार्वेस्ट करें रेन वाटर को, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीट करें हॉट वाटर, डायरेक्ट रिलीज़ नहीं करना है रिवर एंड पॉन्ड में। प्राइमरी ट्रीटमेंट होना चाहिए, स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लॉक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन, ये अब आगे हायर क्लासेस में हम डिटेल में देखेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस करें, टर्जरी ट्रीटमेंट में केमिकल फिजिकल प्रोसेसेस करें। देन ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व इज़ इम्पॉर्टेंट। ये थ्रेट है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का। वाटर का जो जिस ग्राउंड लेवल वाटर है ये डिप्लीट होता जा रहा है। पार्टिकुलेट मैटर रिड्यूस हो जाते हैं, फिटिंग स्मोक, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रबर, इनर्शियल दिस सेपरेटर। ये क्या होता है? चिमनी में ऐसा ये चिमनी होती है, तो यहाँ हम बिफोर धुआं निकालने से पहले अगर ये सारी चीज़ें आपने लगा दी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रबर एंड इनर्शियल सेपरेटर, तो ये जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स है ना धुएँ के, स्मोक एंड ऑल के, उसको ये चिमनी से बाहर नहीं जाने देते, तो इसको ट्रीटेड स्मोक बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चिमनी में काला काला धुआं ये निकल रहा है ना, ये नहीं निकलेगा अगर आपने ये सारी चीज़ें लगा दी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रेसिपिटेटर, ये सारे पार्टिकुलेट मैटर एंड ऑल को स्टॉप करेगा। मशीनरी इक्विपमेंट यूज जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर लगाना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा साउंड नहीं हो। मशीनरी को रीडिज़ाइन करना चाहिए, इस पर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। ये जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, यमुना एक्शन प्लांट कहाँ पर है? फरीदाबाद में है ये।
नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाना चाहिए, फॉर एग्जांपल पर्सनल ईयर प्लग्स दें, ईयरफोन्स दें उन्हें। चैलेंज है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, इंटीग्रेट करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न, बिकॉज ऑल यू हैव गॉट इज़ लिटिल टाइम। ओके, ह्यूमन लाइफ ये आपने एक्वायर किया है फ्रॉम योर एंसेस्टर, नाउ यू हैव टू पास इट ऑन टू योर चिल्ड्रन, नाउ दैट इज़ वाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। ओके, डिस्ट्रॉय नहीं करना है फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन। नाउ एनटीपीसी शोज़ द वे। एनटीपीसी ने आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है ईएमएस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम 14001। इसने काफ़ी अच्छा काम किया है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ये जनरेशन मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन है, ग्रीन बेल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग इज़ ऑल्सो देयर। सो दिस इज़ द एनटीपीसी शोज़ द वे। अब ये एक्सरसाइज है, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन रॉ मटेरियल कहाँ पे यूज़ हुआ, देन फॉलोइंग एजेंसी स्टील सेल बनाती है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में बॉक्साइट यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी यूज़ हो रही थी यहाँ पे, देन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़, ये सारी हैं। ट्राई टू आंसर, जो आंसर राइटिंग जो डेवलप होगी ना वो इससे होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल सोर्स से हम देख रहे हैं ना, यू फॉलो दिस रूटीन फॉर सम 30 days एंड यू विल सी huge improvement in your vocabulary, your sentences, your grammar and your writing skills. Use this and write. What is manufacturing? Manufacturing क्या होती है? केवल और केवल 30 वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। देन नेम एनी 3 फिजिकल फैक्टर्स लोकेशन इन द इंडस्ट्री, ब्रेविटी होनी चाहिए राइटिंग में। नेम एनी 3 ह्यूमन फैक्टर्स जो लोकेशन के लिए ज़रूरी है ऑफ एन इंडस्ट्री। देन बेसिक इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्या है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। अब ये 30 वर्ड्स थे, नाउ दिस इज़ 120 वर्ड। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स क्या होते हैं, ये डिफरेंट कैसे हैं मिनी स्टील प्लांट से, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, इंडस्ट्रीज़ पॉल्यूट कैसे करती है एनवायरनमेंट को, क्या स्टेप्स लिए हैं टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्री। सो दिस इज़ द एक्सरसाइज दैट नीड टू डू। तो इस चैप्टर में हमने देखा, वी रेड अबाउट दिस एनटीपीसी शोज़ द वे। ओके, क्या तरीके हैं कि हम पॉल्यूशन कम करें, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन नॉइज़ भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है एंड वाटर पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल। दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये सीमेंट था, ये ऑटोमोबाइल था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ इन डिस्ट्रेस, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं। देन we read about this manufacturing of aluminium, electricity requirement is very high, 18,600 किलोवाट आवर पर टन ऑफ ओर, और 4 से 6 टन में केवल 1 टन एल्यूमिनियम बन रहा है। ये केमिकल इंडस्ट्री है, ये बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम में भी अब ये जो क्रूड स्टील है हम बहुत पीछे हैं, 106 यहाँ पर है तो चाइना का 928 है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है ये। देन दिस इज़ द प्लांट्स, ये आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं। देन दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, कैसे होता है, रॉ मटेरियल, ब्लास्ट फर्नेस, पिग आयरन, स्टील मेकिंग, इम्प्यूरिटीज़ रिमूव हुआ, देन शेपिंग द मेटल। देन ये टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्टील है, जूट है, शुगर इंडस्ट्रीज आर हियर। देन देर इज़ कॉटन, वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल। और ये था आपका, हमें दिस कॉटन टेक्सटाइल को क्यों इम्प्रूव करना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये इसका प्रोसेस है, वैल्यू एडिशन है। रॉ फाइबर, यार्न, दिस रेशा था, रेशे से धागा बना, धागे से फैब्रिक बना, फैब्रिक से गारमेंट्स बन रहे हैं। देन दिस इज़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ये क्लासिफिकेशन है रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग। देन मेन रोल क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है या नहीं है, और ऑनरशिप क्या है। डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ आपको इंडस्ट्री लोकेशन चाहिए। देन दिस इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो इन दिस वे वी हैव कवर्ड this chapter number 6 as well. Then one more chapter is left. After that we'll pick a new book. So this is, हम इसको अगले बार देखते हैं, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्या है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.